नमस्कार, मैं विश्वम्भरा भारती एक बार फिर आप लोगों के बीच में कुछ वैदिक विचार लेकर उपस्थित हुई हूँ। वेद भारतीय संस्कृति का प्रमुख अंग है। वेदों को भारतीय संस्कृति की रीढ़ की हड्डी कहा गया। मान्यता अनुसार वेदों को सुना गया है, अर्थात स्वयं भगवान ने ये महत्वपूर्ण ज्ञान ऋषि परंपरा तक पहुंचाया और ऋषियों ने स्वयं भगवान की इस वाणी को श्रवण किया, जिसकी वजह से वेदों को श्रुति शब्द से भी मंडित किया गया, अर्थात सुना जाने की वजह से वेदों को श्रुति कहा गया। लेकिन वेदों के सही ज्ञान को ऋषि परंपरा में एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए सही ज्ञान, सही उच्चारण, सही विधि का पता होना जरूरी है। इसलिए हमारे जितने भी ऋषि परंपरा के ऋषि हुए हैं, उनमें महर्षि वेदव्यास जी का नाम प्रमुख है। वेदव्यास जी ने ही महाभारत काल में जो कृष्ण द्वैपायन के रूप में पैदा हुए, उन्होंने इसके 4 विभाग किए: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और उन्होंने एक एक वेद का एक एक ऋषि नियुक्त किया जो उस वेद में पारंगत हो पाए। ऋग्वेद के पैल, सामवेद के जैमिनी ऋषि, यजुर्वेद के वैशंपायन और अथर्ववेद के सुमंतु मुनि स्नातक बने और उन्होंने ही आगे ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों तक पहुंचाया। वेदों का ज्ञान चूंकि ये ईश्वर की वाणी है, जैसा ईश्वर ने उच्चारित किया और जिस भावना और विधि से ईश्वर ने कहा, वो ज्ञान लोगों तक सही परंपरा तक कैसे पहुंचे? क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी जब भी कोई चीज आगे जाती है तो काल प्रवाह से वो विकृत होती जाती है। चूंकि वेद कभी विकृत ना हो, इसलिए हमारे ऋषियों ने वेदों के अंग किए, जिन्हें वेदांग कहा गया। वेदांग अर्थात ये अपरा विद्या के अंतर्गत आता है। हमारे शास्त्रों में 2 प्रकार की विद्या की चर्चा है: परा विद्या, अपरा विद्या। परा च परमात्मा विद्या, परा अर्थात जो ईश्वर की विद्या है, और अपरा ऋग्वेदो, यजुर्वेदः, सामवेदो, अथर्ववेदः, शिक्षा, कल्पो, व्याकरणं, निरुक्तं, छंदो, ज्योतिषामिति। ये जितना भी ज्ञान है ये अपरा विद्या के अंतर्गत आता है। इसलिए वेदों के जो आगे 6 अंग हुए, उनमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष है। इससे क्या होता है? शिक्षा के माध्यम से ये बताया गया है कि वेदों का जो ज्ञान है, वेदों का जो मंत्र है, वो सही ढंग से कैसे उच्चारित किए जाए। और कल्प के द्वारा ये बताया गया कि किस विधि से, किस विधान से, किस नियम से यज्ञ और मंत्रों का उच्चारण किया जाए। निरुक्त में क्या है? इसमें शब्दों का व्युत्पत्ति रूप है, किस शब्द के कितने अर्थ होते हैं, ये समस्त ज्ञान दिया गया है। छंद, किस छंद का प्रयोग इस मंत्र में किया जाए और इस मंत्र में किस छंद का प्रयोग उपयुक्त होगा, ये ज्ञान दिया गया है। और ज्योतिष संबंधी जितने भी नियम हैं वो इसमें वर्णित किए गए, अर्थात एक एक अंग में विस्तृत भरपूर जानकारी, ताकि कहीं त्रुटि ना हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब भी वेदों के मंत्रों का उच्चारण किया जाता है तो आपने देखा होगा कि हाथों की भिन्न भिन्न मुद्राएं उठाई जाती हैं। प्रश्न पैदा होता है, वेदों के मंत्रों का उच्चारण करते समय हाथों की अंगुलियों की भिन्न भिन्न मुद्राएं क्या हैं? चलते हैं स्वरों को जानने के लिए। स्वर 3 प्रकार के माने गए हैं: उदात्त, अनुदात्त और तीसरा स्वरित। उच्चैरुदात्तः, निच्चैरुअनुदात्तः, समाहर स्वरितः। अर्थात उदात्त किसे कहते हैं? जिस स्वर में ऊंचा भाव प्रमुख हो, अर्थात स्वर के ऊपर जब आपको खड़ी रेखा दिखाई दे उसे उदात्त स्वर कहेंगे। जब स्वर के नीचे आपको पड़ी हुई रेखा दिखाई दे उसे अनुदात्त कहेंगे। और स्वर में जब सम भाव हो, मध्यम भाव हो, अर्थात उदात्त और अनुदात्त दोनों के नियम जिसमें लागू हो, उस मध्यम भाव वाले स्वर को स्वरित स्वर कहते हैं। ये नियम इसीलिए बनाए गए ताकि मंत्रों का शुद्ध उच्चारण सदैव बना रहे, इसमें कभी त्रुटि ना आए। जिस पर खड़ी रेखा होगी उसकी ऊंची ध्वनि होगी, जिसकी नीचे पड़ी रेखा होगी उसकी निम्न ध्वनि होगी, अर्थात नीचे का स्वर होगा। और स्वरित में ऊंचा भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, इसके अलग नियम है। ये नियम इसलिए बनाए गए कि ईश्वर ने हमें जो ज्ञान दिया है वो नियम शुद्ध रूप से मानव जाति में पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा से भी पहुंचते रहें और कभी भी उसमें त्रुटि का भाव ना हो, क्योंकि शुद्ध मंत्रों के उच्चारण का प्रभाव भी बहुत ज्यादा होता है। इसलिए जरूरत है हम अपनी वैदिक धरोहर को जाने, अपनी सनातन संस्कृति को जाने। और अगर अपनी सनातन संस्कृति के ऐसे ही वैज्ञानिक रहस्यों से परिचित होना चाहते हैं, अपनी वैदिक धरोहर को जानना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप तक ऐसी वैदिक विज्ञान की जितनी भी धरोहर से संबंधित बातें हैं आप तक पहुंचती रहेंगी। आपका बहुत बहुत आभार।